हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक एंटी एलर्जिक टेबलेट के बारे में, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर यानी कि सांस संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक एंटी एलर्जिक टेबलेट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एलर्जी क्यों होती है। जैसे कि एलर्जी कई प्रकार की होती है। शरीर पे दर्द होना, नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, रात को सोते समय नाक बंद हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये क्यों होती है। इसका एक ही कारण होता है कि हो सकता है कि आपको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी हो। कोई डस्ट की एलर्जी होती है किसी के, यहाँ पर किसी को कोई चीज़ खाने की एलर्जी होती है, या हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हो तो आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कि आपके यहाँ पर इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो चुकी है, इस वजह से होता है। तो मेन कारण जो होता है ये एलर्जी होने का, वो यही होता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, इस वजह से आपके ये प्रॉब्लम आ रही है सामने, यानी कि इस प्रॉब्लम का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, आज हम जो टेबलेट के बारे में जो बात कर रहे हैं, एंटी एलर्जिक टेबलेट, तो ये डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली दवा है। आप अपने मन के मुताबिक ये दवा ना लें, ध्यान रहे इस बात का। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जेनीफेक्सो 3D टेबलेट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? जेनीफेक्सो 3D टेबलेट के बारे में। ये जेनक्योर लैब्स कंपनी की होती है। बाकी इसके कंटेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर कंटेंट आता है एसिब्रोफाइलिन 200 mg, इसके अंदर एसिब्रोफाइलिन आता है। फेक्सोफेनाडिन आता है इसके अंदर 120 mg, और मोन्टेल्यूकास्ट आता है इसके अंदर 10 mg। इस कंटेंट के अंदर आपको बहुत सारी कंपनियों की बाजार के अंदर मिल जाएगी, जैसे सिप्लार, एनबेक्सी, वोकार्ड, लिफोर्ड, डॉक्टर रेडी और मोनोपोली कंपनियों की भी आपको बहुत सारी यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन ये जेनक्योर लैब्स की है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बाज़ार के अंदर इस कंटेंट के अंदर बहुत सारी कंपनियों की आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो अच्छी लगे वो आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रहे कि एसिब्रोफाइलिन और यहाँ पर फेक्सोफेनाडिन, मोन्टेल्यूकास्ट एलर्जी का काम करती है, यानी कॉम्बिनेशन की ये दवा है। 3 कॉम्बिनेशन आ गए, तो ये कॉम्बिनेशन की दवा है। तो इसका किस कंडीशन के अंदर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर ज़्यादातर यहाँ पर, जैसे कि बंद नाक है, यानी कि गले में कफ आ रहा है, उसको पतला करके बाहर करने में, या फेफड़ों में कोई कफ जम जाता है तो उसको पतला करके बाहर निकालने में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा छींक आना, नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, लाल चकत्ते हो जाना, धधोड़े हो जाना, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये एक तरीके से एलर्जिक टेबलेट है। तो डॉक्टर किसी भी प्रकार की एलर्जी के अंदर आपको यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके कफ की प्रॉब्लम ही है तो कफ के अंदर ही यहाँ पर आपको रिकमेंड करें। तो वो आपकी एज, वेट, सारी कंडीशन देख के फिर बाद में ही आपको यहाँ पर रिकमेंड कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी डोज कैसी क्या रहती है। देखिए फ्रेंड्स, जेनोफेक्सो 3D जो टेबलेट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये डॉक्टर आपकी एज भी देखेगा, वेट भी देखेगा, और आपकी बॉडी कंडीशन भी देखेगा। उसके बाद में आपको रिकमेंड करता है। वैसे तो एक रोज़ खानी होती है रात को सोते समय, और डोज 18 प्लस वालों को ही दी जाती है, और 40 किलो वज़न ऊपर वाले को ही ये ज़्यादातर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इस टेबलेट को। और कब तक लेनी चाहिए होती है ये टेबलेट? देखिए फ्रेंड्स, आपकी ये यहाँ पर कंडीशन डिपेंड होती है कि अगर मान लो कि कंडीशन नॉर्मल है तो डॉक्टर 5 दिन के लिए रिकमेंड करेगा, ज़्यादा है तो 7 दिन के लिए करेगा, और भी ज़्यादा है तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना। हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक है तो वो और भी ज़्यादा बार बार रिकमेंड कर सकता है आपको। जैसे ठीक हो जाओगे आप तो ऑटोमेटिक ये आपकी मेडिसिन को बंद कर देंगे डॉक्टर। और ओनली फॉर सर्दियों के टाइम गुनगुने पानी के साथ लेना होता है, और गर्मियों के अंदर सादा पानी से आप ले सकते हैं टेबलेट जेनीफेक्सो 3D टेबलेट। अब इसकी हम यहाँ पर MRP की बात करते हैं। तो MRP की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जेनीफेक्सो 3D टेबलेट की, तो 220 रुपये की यहाँ पर 10 टेबलेट आती है। यानी कि एक टेबलेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 22 रुपये की एक टेबलेट हो गई यहाँ पर। यानी कि कितने रुपए की हो गई है यहाँ पर? यानी कि 22 रुपये की एक टेबलेट आपके यहाँ पर पड़ चुकी है। यानी कि
₹22 की आपके यहाँ पर प्रति रोज़ का खर्चा है, अगर आपके ऐसी कंडीशन एलर्जी हो जाती है तो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जेनिफेक्सो 3D टेबलेट की साइड इफ़ेक्ट की। देखिए फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप जेनिफेक्सो 3D टेबलेट ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन वाली कोई भी दवा ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपके दस्त होना, उल्टी का मन होना, जी मचलाना, घबराहट, बेचैनी होना। तो ध्यान रहे कि ये थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं। फिर भी अगर आपके ज़्यादा होता है तो आप अपने तुरंत नज़दीकी चिकित्सक से आप यहाँ पर सलाह मशवरा लें। नज़दीकी कोई भी डॉक्टर हो आपका, तो उससे आप सलाह मशवरा लें तुरंत जाके। इसमें लापरवाही ना करें 1% भी। और किस किस को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान, या स्तनपान कराने वाली महिलाएं, या और कोई समस्या है, इन सब के अलावा उसको भी यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब कि जिस किसी व्यक्ति को यहाँ पर किसी प्रकार की यहाँ पर कोई ड्रग एलर्जी है, किसी दवाई से एलर्जी है, तो उस व्यक्ति को ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए जब तक आपका यहाँ पर डॉक्टर रिकमेंड ना करे। अगर आपका डॉक्टर यहाँ पर आपको रिकमेंड कर देता है तो ही ले, अन्यथा नहीं ले, है ना। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी मेडिसिन XYZ, मैं इसी टेबलेट के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कोई भी XYZ टेबलेट आप अपने मन के मुताबिक कभी भी ना लें, चाहे आपको कितनी क्यों नॉलेज ना हो। क्योंकि आप भी जानते हो फ्रेंड्स, एलोपैथिक दवाइयाँ नुकसान करती है। तो जब भी दवाई ले तो अपने चिकित्सक की सलाह मशवरा की दवा ही ले, अन्यथा अपने मन के मुताबिक कभी भी ना लें। हाँ, नॉर्मल जो मेडिसिन है वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल मेडिसिन के अंदर वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसी टेबलेट्स ना लें जो आपको बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियां हैं आपके, और आप बिना पूछे बिना डॉक्टर की रिकमेंड के ले रहे हो, तो वो तो वो यहाँ पे गलत है यहाँ पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिना नॉलेज के आपको कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की आप लोगों को यहाँ पर मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका नज़दीकी डॉक्टर सलाह मशवरा करके आपको ना बताए तब तक ना लें। इस बात का ध्यान रखें, चाहे आपको कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपकी एज देखेगा, वेट देखेगा, बॉडी कंडीशन देखेगा, उसके बाद में आपको रिकमेंड करेगा कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर जाएगी या नहीं करेगी ये दवा। तो इसलिए हम यानी कि बार बार ये कह रहे हैं कि आप जब भी कोई भी मेडिसिन लें, आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में लें, मन के मुताबिक कभी भी कोई भी मेडिसिन ना लें। बाकी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जेनिफेक्सो 3D टेबलेट जो है, ये कॉम्बिनेशन जो दवा है, इसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर आपको रिव्यू कर दिया है कि क्या फ़ायदे हैं, क्या यूज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या वार्निंग है। फिर भी अगर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब आपको छोड़ दूंगा। बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही शानदार है, तुरंत आपके रिजल्ट आएगा। यानी कि एक खुराक के अंदर ही आपको पता चल जाएगा करीबन 70 से 80%। अगर आपके रियल में एलर्जी है तो 70 से 80% इस कॉम्बिनेशन वाली दवा के अंदर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर ये दवा आपको हर कोई मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती है जेनिफेक्सो 3D के नाम से, तो इसका जो कंटेंट जो मैंने बताया है, एसिब्रोफाइलिन, पेक्सोफेनाडिन, मोन्टेल्यूकास्ट, तो इस कंटेंट के अंदर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई सी भी कंपनी की जो बेटर लगे। हो सकता है मैंने जेनिफेक्सो 3D के ऊपर यहाँ पर वीडियो बनाया है, लेकिन डॉक्टर आपको कोई दूसरी ब्रांड, दूसरी कंपनी की लिख दे तो वो भी अच्छी है, वो भी चलेगा। क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चर कंपनियां होती हैं वो करीब करीब सभी की एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो एक ही होती है, क्योंकि जो माल मटेरियल होता है, जो क्वांटिटी होती है इनके अंदर, वो सेम होती है, वो अलग कुछ भी नहीं डालते हैं। तो कंपनी अलग हो सकती है लेकिन कंटेंट एक है। इस बात का ध्यान रखिए कि कंपनी आपके यहाँ पर अलग हो सकती है और कंटेंट एक है। तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक खुराक के अंदर आपको यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार की एलर्जी क्यों ना हो आपके यहाँ पर। तो एलर्जी की सबसे बढ़िया दवा है, बहुत ही शानदार दवा है। किसी भी प्रकार की एलर्जी हो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इस टेबलेट को। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा कि एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, और अगर आप शाकाहारी है तो वेजिटेरियन ही टेबलेट लें, और आप अगर मांसाहारी है तो नॉन वेजिटेरियन टेबलेट लें। इस बात का ध्यान रखें, इस टेबलेट के ऊपर कोई मेंशन नहीं है यहाँ पर कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी है। जो नया बैच आएगा उसके ऊपर यहाँ पर मेंशन होके आ जाएगा। तो जब भी जाए तो आप ये चीज़ और नोट कर लें, अगर आप शाकाहारी है तो वेजिटेरियन लें, और मांसाहारी है
तो आप नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि जो भी अपने परिवार, रिलेशन, यानी कि अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी अगर कोई एलर्जी से परेशान है तो उस व्यक्ति को इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके कुछ। और आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाऊं, तो जितना हो सके उतना आप इस वीडियो के अंदर कमेंट ज़रूर डालें कि किस वीडियो के ऊपर और कौन से टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो मैं आपका वेट करूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।